आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफी स्टडी, जो आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। आज के दिन की शुरुआत 19 अगस्त आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, फोटोग्राफी की अपनी एक हिस्ट्री है, प्रेजेंट और फ्यूचर है, और इन तीनों चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो फोटोग्राफिक प्रोसेस को इन्वेंट किया गया था फ्रेंच मैन लुइस डेंग्रियो के द्वारा, और इसका जो नाम था, ये जो इन्वेंशन की गई थी, इसको डेग्रियो टाइप जो है प्रोसेस नाम रखा गया। और इसमें इन्वेंशन में जोसेफ नाइस जो है, इनका भी एक योगदान था। 1837 में ये इन्वेंशन हुआ। हालांकि फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस जो है, इन्होंने इस प्रोसेस को 1839 में अपनी रिपोर्ट में जो है दर्शाया था। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कैबिनेट ने हाल फिलहाल में कितने % का इंटरेस्ट जो है सबवेंशन किया है एग्रीकल्चर लोन पे? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 1.5% है। तो ये एक तरीके से जो इंटरेस्ट रेट है उस पर राहत मिल रही है एग्रीकल्चर लोन जब लेते हैं फार्मर्स। तो कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है, और ये एक पर्टिकुलर लिमिट है। ये 3 लाख तक का अगर लोन है उसी पर ही जो है ये अवेलेबल होगा। इसकी एक कैबिनेट मीटिंग दिल्ली में हुई थी। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो है, उन्होंने इस डिसीजन को जो है अनाउंस किया, और इससे डेफिनेटली एक अच्छा क्रेडिट फ्लो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के पास जो है जा पाएगा। उसके अलावा और भी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है 50,000 करोड़ रुपीज़ का ट्रैवल और टूरिज़्म पे जो है अमाउंट का अनाउंसमेंट किया गया है। उसके अलावा जो है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट पे फ्रांस के साथ जो हमारा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। देखिए, ये जो बेनिफिट है डायरेक्टली जो है फार्मर्स को मिलने वाला है, क्योंकि अभी देखो, जब इंटरेस्ट फ्री किया जाता है, थोड़ा सा कम किया जाता है इंटरेस्ट, तो उसका जो भार है वो सरकार पर बढ़ता है। तो बजटरी प्रोविज़न अगर देखा जाए 34,000 जो है करोड़ जो है, इतना अमाउंट जो है ये और देखने को मिलेगा स्कीम की वजह से। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। होम मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में ये कहा है कि इनके होम मिनिस्ट्री की तरफ से किसी भी तरीके का EWS फ्लैट जो है रोहिंग्यास को नहीं मिल रहा है। तो ये एक क्लियरेंस दिया गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से। अब मुद्दा क्या हुआ था, ये न्यू दिल्ली में ये इशू देखने को मिला था। अभी एक इशू ये आया था कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर है, हरदीप पुरी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि सेंटर प्लान कर रहा है कि जो 1100 के आसपास रोहिंग्यास इंडिया में हैं उन्हें रीसेटल करने के लिए, क्योंकि वो जो है बेसिकली अभी सही जगह नहीं रह पा रहे, तो उनको रीसेटल करने के लिए फ्लैट दिए जाएंगे, ऐसा एक अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन बाद में जो है ये डेफिनेटली ये जो है इजेक्ट नहीं था। तो होम मिनिस्ट्री ने अब दोबारा क्लियरेंस दिया है इस चीज़ का कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से किसी भी तरीके का डायरेक्शन नहीं दिया गया EWS फ्लैट देने का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फ्लैट देने का। रोहिंग्यास क्योंकि इलीगली माइग्रेंट है बहुत ज़्यादा, तो उनको एग्जैक्टली ये तो नहीं प्रोवाइड किया जा सकता फ्लैट, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में भी इतनी पॉपुलेशन है और उनको फ्लैट नहीं मिल रहा, तो इलीगल माइग्रेंट्स को देना सही नहीं होगा। हालांकि होम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इनको सभी को जो है डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, सो डैट कि इनको डिपोर्ट किया जा सके। तो डिपोर्टेशन के ऊपर जो है ये अनाउंसमेंट जो है दिया गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने यूनाइटेड नेशन को कहा है कि म्यांमार को रोहिंग्यास को वापस जो है अलाउ कर देना चाहिए? तो आंसर है इस क्वेश्चन का बांग्लादेश। तो देखिए, बहुत सारे कंट्री जो है इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से परेशान रहते हैं, जैसे इंडिया का अभी हमने क्वेश्चन देखा, सेम वैसे ही बांग्लादेश के लीडर जो हैं उनके द्वारा भी यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल को ये कहा गया कि 1000 ऑफ इथनिक माइनॉरिटीज़ रोहिंग्या रिफ्यूजी जो है बांग्लादेश के ओवर क्राउडेड कैंप्स में हैं, जिससे उन्हें भी दिक्कत हो रही है डेफिनेटली, और वायलेंस और जो है ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। रोहिंग्यास के बारे में जानते हैं। देखिए, ये बुद्धिस्ट मेजोरिटी है जो कि डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। डेफिनेटली इनको सिटीजनशिप डिनाइड है। अराउंड 7 लाख जो रोहिंग्यास है वो जो है बांग्लादेश की तरफ आए 2017 के आसपास। इवन कुछ इंडिया में भी गए जब मिलिट्री ऑपरेशन म्यांमार में किया गया क्लियरेंस ऑपरेशन का। तो ये कंडीशन है, और इस समय रिक्वेस्ट है। अब ये हुआ कब, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर जो हैं ह्यूमन राइट के, ठीक है, मिशेल बैचलेट, इन्होंने विजिट किया था बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, और कॉक्स बाज़ार में भी विजिट किया था, जहाँ पे रोहिंग्यास की कैंप जो है लगे हुए हैं बांग्लादेश में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये कहा है कि ESIC जो है कमिटेड है पुअर्स के लिए सर्विस के लिए? तो आंसर है इस क्वेश्चन का कि भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये कहा गया
ईएसआईसी के बारे में जानते हैं। ये है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और ये भूपेंद्र यादव जी के द्वारा कहा गया है कि ये इट इज़ सर्विंग पुअर्स इन अ बिग वे। और देखिए ये कहाँ पे अभी एक चिंतन शिविर लगाया गया था, जो कि ईएसआईसी के द्वारा ही इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, सूरजकुंड हरियाणा में। वहाँ पर जो है इन्होंने इसे जो है प्रेजेंट किया था, और उसमें इन्होंने ईएसआईसी के कुछ पर्पस बताए, जैसे प्रो वर्कर इनिशिएटिव इनके द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, जो भी कमिटमेंट है वो पूरी कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, मोटिफिकेशन, हेल्थ इंप्रूवमेंट, इन सब पे जो है ईएसआईसी जो है वर्क कर रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इनोग्रेट किया है 2 डेज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में? तो आंसर इस क्वेश्चन का अमित शाह जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, 2 दिन का है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और बाकी और भी बहुत सारे व्यक्ति आने वाले। अराउंड 600 ऑफिसर जो है इसका पार्ट बन रहे हैं कंट्री से, फिजिकली और वर्चुअली, जिसमें बहुत सारे लीडर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी, डेप्यूटी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, डायरेक्टर जनरल होंगे, पुलिस इंस्पेक्टर्स होंगे जो कि जो सीएपीएफ के हैं। तो इन सभी के द्वारा डिस्कशन किया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे देश में जो सिक्योरिटी है उसको और इंक्रीज़ किया जा सकता है, डेट इज़ रिक्वायर्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल फिलहाल में कितने फिशरमैन जो है रेस्क्यू करे हैं दमन कोस्ट पे? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 14। तो ये एक इंसिडेंस अभी देखने को मिला जिसमें 14 अराउंड जो फिशरमैन्स हैं वो जो है बोट में फंस गए थे दमन कोस्ट के नियर बाय, और जो उन्हें रेस्क्यू किया है किसने? कोस्ट गार्ड के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अपडेट्स ये अभी ये जो प्रॉब्लम आई थी वो इस वजह से आई थी कि इनका जो बोट इंजन है वो वर्क नहीं कर रहा था, और इस वजह से वो वेदर कंडीशंस में ज़्यादा फंसे, तो उनको रेस्क्यू किया गया, एक अचीवमेंट भी कह सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री और थाईलैंड ने जॉइंटली इनोग्रेट किया है इंडिया एम्बेसी रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स बैंकॉक में? तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। देखिए इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी हाल फिलहाल में जो है थाईलैंड गए हैं, और वहाँ पे 9th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई, जिसको को चेयर एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया और वहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा किया गया। तो वहीं पे एक इनोग्रेशन इस चीज़ का भी किया गया है कि एक इंडियन एम्बेसी रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स बनाया गया बैंकॉक में, जिसको इनोग्रेट एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया। ये भी एक जो इंडिया और थाईलैंड के रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनएसए अजित डोवल जी के द्वारा जो है कौन से देश के काउंटर पार्ट निकोले जो हैं इनके साथ डिस्कशन किया गया? तो ये जो है एनएसए रशिया के हैं। तो डिस्कशन हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल जी का और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ रशिया निकोले का, और ये हमारे भारत और रशिया के बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ के डिस्कशन पे है। डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि रशिया को जब इंटरनेशनल लेवल पे जो है मल्टीलेटरल लेवल पे अगर आइसोलेट करने की जब कोशिश की गई अमेरिका के द्वारा और बाकी यूरोप के द्वारा, उस समय इंडिया ने रशिया का सपोर्ट किया, इसलिए रशिया डेफिनेटली इंडिया को हमेशा फेवर करता है, और इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, इंडिया का जो ट्रेड है वो भी रशिया के साथ बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे स्ट्रैटेजिक डिस्कशन जो है किया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हाल फिलहाल में देखा जाए अभी तक अपडेट, कितने मोंकी पॉक्स के केसेस आ चुके हैं ग्लोबली? तो 35,000 केस जो हैं अभी तक आ चुके हैं, जिसमें से 12 डेथ हैं कंफर्म, और ये 92 कंट्रीज़ में ये केसेस देखने को मिले हैं, 35,000 केसेस। तो एक कंसर्न भी कह सकते हैं, और ये कंसर्न और बड़ा है कि सिर्फ लास्ट वीक में ही 7,500 केस आए हैं, डेट इज़ अ 20% जंप बाकी इससे पहले से। तो ये एक अनाउंसमेंट किया गया है। वैसे मंकी पॉक्स के ऊपर और भी चीज़ें देखी जा रही है कि क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, तो अभी तक तो इसके लिए ना ही है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो है इंसिडेंट देखे गए हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ के ऊपर जो है थोड़ी सी चिंता जताई है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया चाइना ट्रूप्स जो हैं कौन से देश में मिलिट्री ड्रिल को जो है विज़िट करने वाले हैं, और वो देश कौन सा है जिसने इसे मिलिट्री ड्रिल को होस्ट किया? तो आंसर है रशिया। तो इंडिया, चाइना और रशिया का ये जो कॉम्बिनेशन है ये डेफिनेटली इसलिए है कि चाइना भी रशिया को सपोर्ट करता है, इंडिया भी रशिया को सपोर्ट करता है। तो अभी रशिया एक जो है ड्रिल करने वाला है, जिसमें इंडिया, बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान और चाइना, ये सभी देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हालांकि इंडिया की तरफ से, न्यू दिल्ली की तरफ से अभी कोई ऑफिशियली अपडेट आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज जो है ये पहले भी हो चुकी है। तो
जो है ये एक्सरसाइज 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच में होने वाली है। तो ये फैसिलिटी जो है रशिया में दी जाएगी और डेफिनेटली इसका बेनिफिट इंडिया को होने वाला है। क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ स्टैचू कहाँ पे अनवील किया गया? जोधपुर में। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने एक यूनिक फिक्स डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? उत्सव डिपॉजिट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हाल फिलहाल में केन्या के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं विलियम रूटो। तो कल एक सवाल पूछा गया, महात्मा गांधी जी ने जो वॉलंटरी किया था सत्याग्रह का, वो कितने दिन के लिए हुआ था? तो आंसर इस क्वेश्चन का मयंक शर्मा के द्वारा बिल्कुल सही आंसर दिया गया 24। और आज का सवाल देखिएगा, देखिए मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है उससे क्या बनता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन। और देखिए अभी आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी बता देता हूं कि आप एक सब्सक्रिप्शन एक्सेस करेंगे आज, तो सिंगल सब्सक्रिप्शन पे आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसका ट्रायल भी आपको मिल रहा है, तो आप ट्रायल भी ले सकते हैं और लाइव अमन कोड से ही एक्सेस करिएगा, सो डैट आपको सभी कोर्सेज पे जो है डिस्काउंट अवेलेबल हो। आप इस समय अनअकैडमी पे, क्योंकि मंथ का लास्ट समय है, तो अभी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एक कोर्स फीस में थोड़ा डिस्काउंट मिल पाएंगे अच्छे से। तो कोड लगा के देखिए एक बार लाइव अमन एटलीस्ट आज ही, सो डैट आप जो ऑफर्स हैं इनको मिस ना करें। कोड लगाइए लाइव अमन, अनलिमिटेड एक्सेस लीजिए विद द मैक्सिमम डिस्काउंट, तो आपको ये बेनिफिट हो पाएगा। प्रोसीड टू पे करने से पहले कोड लगाइएगा लाइव अमन। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।